बल्कि पूरे गोंड समाज के नाम रोशन किए हैं, जो 10th में 94% लेकर आए हैं। इनके उज्जवल भविष्य का कामना गोकुल इंडिया करता है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अगला नाम रतन कुमार। हो शुभ ग्रंथ को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, हर समय हो मग्न से तरे, विमाल पेन था सेवा सेवा, राय तरजंगों की सेवा सेवा, कलिया दाइनो सजय जय। अनुसरण करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोगों को बोलना। चालू कर दे, हो जाएगा। दिखाएगा मतलब लाइट चालू ऐसे गौरा, मुरे गौरा सेवा सेवा, उपार लिंगो शंभुरे गौरा, सालेर गागेर सेवा सेवा, शंभुरे गौरा, सालेर गागेर सेवा सेवा, कुबार लिंगो शंभुरे गौरा, सालेर गागेर सेवा सेवा। नाइट के साथ जो लोग आए हैं, हम अपने संघ द्वारा, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ द्वारा, सगाजन सुबह से कुछ ना कुछ खा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। जोहार जोहार। देखिए, मैं बिना माइक के बोलूंगा, पीछे तक आवाज जाएगी, ग्राउंड तक जाएगी आवाज। जोहार जय जोहार। इस टाटा नगरी की भूमि को मैं नमन करते हुए मैं सभी गोकुल पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कृपया वो सभी लोग मंच पर आए, चाहे जो दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं या छत्तीसगढ़ से आए हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण करें।
जिसका सुबह से बेसब्री से इंतजार था, जिन बच्चों को जो हमने कुछ बच्चों के नाम मंगाए थे, होनहार बच्चों के, उन बच्चों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट गोटुल इंडिया देगी। उसका समय आ गया है। तो मैं जिन जिन बच्चों का नाम लूंगा, कृपया वो अपने माता पिता के साथ मंच पर आए और जो हम सम्मान देंगे उन्हें, वो बच्चे ग्रहण करें। सबसे पहले बीए बीएससी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनका सबसे पहले नाम लूंगा। मंटू कुमारी, पिता का नाम मनोज कुमार, ये 81% लाई है। कुमारी, देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी ने कुछ ना कुछ भोजन किया है तो वो एनर्जी बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक आप तालियां नहीं बजाएंगे बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ेगा। तो तालियां जोरदार। सुमरनी आई तारो फाड़ा पेन एरू रंगता झुंडा लहरे माईता मियाँ सुमरनी आई तारो फाड़ा पेन एरू रंगता झुंडा लहरे माईता एरू रंगता झुंडा लहरे मा बदर मड़ा निवा ठानारो बदर मड़ा निवा ठानारो बोरे हैं पूजन हार बदर मड़ा बोरे किया तोरे नीवा सेवा बोरे किया तोरे नीवा सेवा फड़ा पेन एरू रंगता झुंडा लहरे माईता एरू रंगता झुंडा लहरे माईता सजन हार लिंगो किया तोरे नीवा सेवा सुमरनी कोई तुर किया गुणगान सुमरनी इंगा सुमरतारो जंगोदाई कल कंकाली जंग 35 कोटि पेनता हो रंगता झुंडा लहरे माईता तेरू रंगता झुंडा लहरे माई दीपते हो इवा सुमरनी इंगा सुमरनी आईता मंदा हो गोगो किया मोने सुमरनी गोगो किया मोने आईता कृपया पूजा स्थल पर पहुंच जाए और उसके बाद हम झंडोत्तोलन मेन मुख्य है कि जो मेधावी बच्चे लोग को पढ़ाना और हाई स्तर पर पढ़ाना और कुछ बच्चों को आज पुरस्कृत भी करेंगे जो 70 मार्क्स से ऊपर है और साथ ही साथ जो अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही आए हैं अच्छी तरह से यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ। और आने वाले समय में यदि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम लोगों का भवन बनकर तैयार हो जाता है तो गोटुल इंडिया का झारखंड का ब्रांच ये रहेगा, ये हम लोग का भवन। इसी आधार पर हम लोग एक गोटुल इंडिया का हम लोग यहाँ भी गठन करेंगे और मेंबर बहुत सारा यहाँ बनाएंगे, हम लोग ऐसा उम्मीद रखते हैं। दिनेश साहब आज जमशेदपुर टाटा की नगरी में गोटुल इंडिया जो एक संस्था है, रजिस्टर्ड बॉडी है, जो ATG सर्टिफाइड, नीति आयोग सर्टिफाइड है, शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके जो ट्राइबल एजुकेशन को लेके हम लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा है, हमने स्टडी की है कि पिछले कई सालों से, कई वर्षों से
जो गोंड्स ट्राइब है उसमें IAS IPS नहीं बना है UPSC के थ्रू। हमारे पास 21 साल का डेटा है और ये हमने जब देखा और हमने मीना समाज से कंपैरिजन किया, जो कि हर साल 30 से 38 बच्चे वो UPSC में पास हो जा रहे हैं और पिछले 21 साल में 524 बच्चे ये आज UPSC का एग्ज़ाम पास कर गए हैं, जबकि हमारा एक खाता भी नहीं खुला है जहाँ तक हम लोग IAS IPS की बात कर रहे हैं। 2019 में दीपक जी ने उसमें उत्तीर्ण किया था, लेकिन वो भी IAS IPS नहीं बन पाए थे। IRS उनको अलाइड सर्विसेज में जगह मिली थी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दृष्टि IAS कोचिंग से हमारा टाई अप है दिल्ली में, और अन्य जितने भी उनकी ब्रांचेस हैं सब जगह हम लोग उनके साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम लेकर के, और फिर उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दृष्टि में एडमिशन कराते हैं। 2-2 लाख रुपए दे के हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कराते हैं अपनी संस्था की तरफ से। इसके साथ साथ हम लोग होटल भवन भी बना रहे हैं दिल्ली में। जो बच्चे दृष्टि से कोचिंग लेंगे दिल्ली में, उनको वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की सारा व्यवस्था हम लोग करते हैं। इस साल हम लोग 10 लाख का स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, यानी कि 5 बच्चों को हम लोग लेने जा रहे हैं जो दृष्टि में रह के पढ़ाई करेंगे। जमशेदपुर के लिए आपका क्या विचार है? हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे ताकि हमें यहाँ पे बच्चों से रूबरू हो सके। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें हम एक जोश भर सकें कि हम उन्हें भी IAS IPS की तरफ रुख मोड़ना चाहिए, और वो ये एग्ज़ाम दे। हमारा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है हमारा, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 130 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। और जमशेदपुर से भी हम चाहते हैं कि एक बच्चा, अगर हमें ये संस्था जो है यहाँ पे आदिवासी संघ जो है, अगर एक बच्चा भी हमें यहाँ से अगर बच्चा IAS IPS बनता है तो इस पूरे जमशेदपुर में एक लहर से दौड़ेगी, और यहीं नहीं पूरे बिहार और झारखंड में ऐसी एक लहर दौड़ेगी जिसमें आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो इसमें आगे इसमें एजुकेशन में यानी शिक्षा के काम करें। इस पे आखिर ध्यान क्यों नहीं किया किसी का? मैं आज भी हैं तो शिक्षा से बड़े हैं। मैडम के जो पिताजी थे, माताजी थी, उन्होंने इनको MBBS, आज इनके जो ब्रदर हैं अमेरिका में रहते हैं। अभी बड़ा व्यापक पैमाने में कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहिए सभी समाज के लोग? जो थे विदेश मंत्रालय में थे। आज हम लोग अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ के बैनर तले 4 साल में न्यूजीलैंड में रहा, बड़ा देव महोत्सव सह 4 साल का कार्यक्रम मस्कट में रहे, गुरुद्वारा ओमान में 4 साल अफ्रीका में रहे, नॉर्थ अफ्रीका प्रत्येक में। साल की भांति इस साल मैंने बहुत करीबी हमारा से जो अंग्रेजों के साथ रहा हूँ, मैं डबल पढ़ा हूँ। कहाँ से लोग आए हैं? भारत के हर एक और प्रांत से, जब मैंने विदेशों से भारत के हर एक आके प्रांत अपने से, समाज को देखा, हर कोने से लोग आए हैं। उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये समाज तो हमारा शिक्षा में बहुत पीछे, सम्मानित अतिथि को सम्मान बहुत ज्यादा पीछे। तो उसका मेरे को ये लगा, एक 5 साल पहले जब हम लोगों है ने गोटुल इंडिया शिक्षा पे बात करना से चालू लोग आए किया, हैं, पूरा तो टीम, हमें लगा कि कहीं ना और कहीं यहाँ बहुत सारे हमने मुख्य धारा जो शिक्षा की मुख्य धारा को पकड़ना द्वारा अपने हम लोगों ने अपने जो पीछे छोड़ दिया है, और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग पेट भर रहे हैं, वो लोग निःशुल्क पढ़ाने का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, जो कि हमेशा खाली हो जाता है। 2 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है। अतिथि के तौर पे कौन-कौन थे? भरने में लगे हुए हैं हम लोग। अतिथि के तौर पर तो सांसद लेकिन जी को दिमाग भरना बुलाया हम था लोग भूल माननीय गए विद्युत महतो को, लेकिन समय नहीं दे कि पाए। हमें दिमाग में भी कुछ डालना है, दिमाग में भी भरना है। दिमाग की बुलाए भूख थे जो जो है, हमारे विधायिका है, दिमाग की भूख और को हमने हमारे शरीर राय जी उसको नहीं पहचाना। समय दिए, पेट की भूख तो हमें याद है, और हमारे कि प्रदेश हर 2-3 घंटे बाद हमें खाना है और भूख लगती भी है। विधायक लेकिन जो दिमाग की भूख है वो आए हुए उसको हैं, हम लोग कहीं ना कहीं पूरी मनोहरपुर तरह से हम लोग शिद्दत से अपने पूरी टीम उस के पे साथ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कितने लोग जुटे इस कार्यक्रम में? और जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 12-15 साल अभिभावक लोग नहीं पढ़ेंगे, लोकल खाना का भी सहयोग हो रहा है। बच्चे उस चीज को नहीं प्रभारी समझ भी आए पाएंगे। थे, उनको ही बुलाए थे। सहयोग क्या था, वो आगे मैंने जो सहयोग है, बच्चे होते हैं ना, वो और बिल्कुल कार्यक्रम को बिल्कुल सफल बनाने में सारे जनता आगे, हमारे जो समाज के लोग आगे शीशे की तरह सफल हो जो आप गए। अपार सफल रहे दिनेश जी। और हाँ, सबसे बड़ी सफलता तब मिलेगी देश विदेश जब में आपके माध्यम से, 7,000 मीडिया से के ज्यादा माध्यम से, भाषाएं प्रेस हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भाषाएं हैं? हम लोगों को जब 7,000 से ज्यादा फीडबैक भाषाएं हैं। मिलेगा, तब लेकिन लगेगा जब कि हमारा बच्चा कार्यक्रम सफल हुआ। बोलता है, ये तो आप पहला शब्द जब वो बगैर हम लोग निकालता है, अधूरा है। अपनी इस कार्यक्रम मातृभाषा। करके मैदान के अंदर में ही रह जाएंगे। क्या बोलता है? मैदान से बाहर अपनी निकालने का काम जर्मन हो, प्रेस मीडिया जो आप लोग करते इटली हैं। में हो, कितनावा उत्सव मना रहे हैं आप लोग? गोंडी भाषा हो, छठा या जो भी छठा भाषा, मना तमिल हो, तो कोई भी भाषा, आने वाले मलयालम सभी हो, बच्चा नववर्ष को जो मलयालम चल में रहा पहला है, बोलता है। मकर संक्रांति बोलता है सारे कि वासियों को क्या बोलता है। कहेंगे आप?
मकर संक्रांति में सबको धन्यवाद देंगे, सबको। और सबसे बड़ी बात है सरोज राय जी जो आए हमारे अभिभावक के लिए हैं, उन्होंने एक सामुदायिक भवन का गौंड समाज के लिए सारा प्रक्रिया उसका पूरा हो गया है। टाटा स्टील ने एनओसी भी दे दिया जमीन का, जमीन हम लोगों को दे दिया, लेकिन कुछ अतिक्रमण में कुछ वहाँ की वजह से नहीं हो पा रहा है, वो भी उसको मैं करा दूंगा। जल्दी उपायुक्त वहाँ से मिलेंगे, आप उपायुक्त वहाँ से मिलेंगे जल्दी? वो वही करेगा। आप अगर मोबाइल में हम लोग मिलेंगे। बच्चों का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जो एकदम बहुत छोटे बच्चे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा भी मोबाइल देखेगा, आप टीवी देखेंगे अनुशासन तरीका से तो बच्चा भी टीवी देखेगा। आनंदित है सब अपना पूरा परिचय बताएं। करेंगे 6 घंटे मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष दिनेश सागौन जमशेदपुर। छोटे बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम रखे हैं? छोटे बच्चों का भी पुरस्कृत करने के लिए हम लोग रखे, जो भी बच्चे आए हैं कम से कम 50 से 60 बच्चों को अभी हम लोग पुरस्कृत करेंगे एक कॉपी के द्वारा। और बच्चा जो होता है धन्यवाद। कोई बच्चा भी निराश होकर ना जाए। धन्यवाद जी। माँ बाप कितना पढ़ रहे हैं। गौड़ महासंघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी और पूर्व विधायक भूचरण नायक जी, हमारे सिख समाज के माननीय सज्जनवृंद, समाज के अध्यक्ष दिनेश जी और अन्य पदाधिकारीगण, अभी गोटूल इंडिया के बारे में बता रहे थे वे सभी उनकी टीम के सदस्यगण तथा बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि हर वर्ष आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है। मैं जब से विधायक था तो हमारे सामने आपने एक प्रस्ताव रखा था कि आपके सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़िया से संचालित करने के लिए एक सामुदायिक भवन चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सामुदायिक भवन के लिए तुरंत प्रस्ताव यहाँ के डीसी साहब के यहाँ भेज दिया। जमीन जो तलाशी गई एक दो उसमें कुछ विवाद था, अंत में एक बहुत अच्छी जगह पर गोलमोरी के पास, और टाटा स्टील ने उसके लिए अपना एनओसी भी दे दिया है। उनका एनओसी हमारे पास है, आपके अध्यक्ष जी के पास भी है। 3000 स्क्वायर फीट की जमीन उन्होंने दिया है और इस जमीन पर जो फंड दिया था तो फंड वहाँ होगा, तो उससे क्या सरकार के पास होगा कि किससे ले सकता हूँ, उससे वहाँ एक भवन आपके लिए बन जाएगा। एक ही वहाँ थोड़ी परेशानी है कि कुछ लोगों ने उसके हिस्से पर कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण करके रखा है। तो इसके बारे में भी प्रशासन से बात हो रही है। आप लोगों की बात भी एसडीओ साहब से हुई है और मैं भी उनसे कहूँगा कि भैया अवैध है अतिक्रमण और टाटा स्टील ने एनओसी दे दिया है, तो उस जगह को आप खाली करवा दीजिए ताकि गौड़ समाज के लिए एक भवन बन जाए। और वो जमीन भी सीधे गौड़ समाज के लिए ही आवंटित है। एनओसी मिला है तो गौड़ समाज के सामुदायिक भवन के लिए ही मिला है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन एक दिन तत्पर होगा तो अतिक्रमण खाली हो जाएगा, जमीन पर अपना काम शुरू हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये प्रयास चल रहा था और जो आपके सदस्य उनको लगता होगा कि हमारे जो नेता लोग हैं, अध्यक्ष हैं, पता नहीं वो कितना प्रयास कर रहे हैं। तो बता देना चाहूँगा कि दिनेश जी और उनकी टीम के जो लोग हैं ये काफ़ी तत्परता से इस दिशा में उन्होंने काम किया। गोटूल इंडिया के जो साथी थे वो हमारे बात कर रहे थे बीच में, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बढ़नी चाहिए। वो उदाहरण दे रहे थे कि जो राजस्थान का एक मीणा समाज है, आधा से अधिक आरक्षण का फायदा वही उठा लेता है। अब मैं तो इस पक्ष का हूँ, चाहे जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर कोई परिवार 2 बार से अधिक लाभ लेकर आगे बढ़ चुका है
तो बाकी लोगों के लिए उसको जगह छोड़ना चाहिए। नहीं तो जिससे घर के लोग पढ़ लिख गए, अच्छा पढ़ लिख गए, उन्हीं के लोग बड़ी नौकरियों में आएंगे, नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा। मगर जो व्यवस्था गो टू इंडिया ने किया, पढ़ाई करना है, ठीक है। बच्चे को जो कॉपी और पेन वितरण किया जा रहा है नरेश शाह, उनकी खुशी है कि हमारे बच्चे पढ़े और अच्छे तरह से समाज में आगे बढ़े। इसी के लिए शांति जी और नरेंद्र शाह ने अपने मेहनत करके और बच्चों को शिक्षा देने की कृपा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो उनको बैठ जाइए।